आइए कुछ साइंस के प्रश्नों को जानते हैं। पहला प्रश्न है, अक्रिय गैस निष्क्रिय गैस परमाणुओं की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका कहना है कि जो अक्रिय गैस होती हैं उनके परमाणुओं में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो उसका ऑप्शन डी सही है, 8 होता है। दूसरा क्वेश्चन है, एक चलती हुई कार और रेल इंजन जब टकराते हैं तो किसमें अधिक झटका लगता है। कह रहा है कि जब एक कार चल रही है और रेल दोनों जब आपस में टकराते हैं तो इन दोनों में सबसे अधिक झटका किसको लगेगा। तो कभी भी अगर कोई भारी वाहन हल्के वाहन से टकरा रही है तो हमेशा हल्के वाहन को भी ज़्यादा झटका लगता है। तो इसका ऑप्शन ये सही है, कार को। तीसरा प्रश्न है, जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची होगी उसकी क्या होगी। कह रहा है जितनी ऊंची आवाज उतनी ही उसकी क्या होगी, तो इसकी आवृत्ति होगी। ऑप्शन बी सही है। चौथा सवाल है, कह रहा है सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें होती हैं। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें होती हैं गामा किरणें। ऑप्शन सी सही है इसका। पांचवा प्रश्न है, कह रहा है किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, कैंसर। कैंसर के मरीजों को कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। छठवां सवाल है, हैलोजन जो कांच पर प्रहार करता है। हैलोजन जो होता है कांच पर प्रहार करता है, उसका ऑप्शन डी सही है, ब्रोमीन। BRC इसको सांकेतिक भाषा में बोलते हैं। सातवां सवाल है, मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है। मानव नेत्र की जो दूरदृष्टि होता है उसको कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। ऑप्शन ए सही है इसका। आठवां सवाल है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में कैसे होती हैं। कह रहा है कि एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र में अगर बल की रेखाएं आपस में कैसी होती हैं, तो समान। अणु गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10वां सवाल है, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समांतर गतिज ऊर्जा है तो किसका संवेग ज्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, रेल इंजन का। साधारण मशीनों की क्षमता। 11वां सवाल है, साधारण मशीनों की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है। इसका ऑप्शन डी है, किलोवाट। 12वां सवाल है, हार्ट्ज किसका मात्रक है। हार्ट्ज किसका मात्रक है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, आवृत्ति का। 13वां सवाल है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पैमाने का मान समान हो जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, -40। 14वां सवाल है, डीएनए का मूल आधार कौन सा है। जो डीएनए का निर्माण होता है उसका मूल आधार, ये ऑप्शन सही है, न्यूक्लियोटाइड्स से। 15वां सवाल है, कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ क्या होगा। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ क्या होगा, तो इसका ऑप्शन सी सही है, ऊर्जा का न तो निर्माण और न ही विनाश किया जा सकता है, केवल संरक्षित किया जा सकता है। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। रेल पटरी
पर जब जोड़ पट्टी का प्रयोग किया जाता है तो किसके लिए है? ये पटरियों को मजबूत बनाने के लिए, कि दो पटरियों को आपस में जोड़ने के लिए, पटरियों को मोड़ने के लिए, या पटरियों की सफाई के लिए। तो ये दो पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। 17वां सवाल है, डॉक्टर सी.वी. रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका ऑप्शन बी है भौतिक शास्त्र, जो 1930 में मिला था। 18वां सवाल है, समुद्र मील किसकी दूरी की इकाई है? समुद्र मील किसकी दूरी की इकाई है? तो यह है नौवाहक, ऑप्शन बी सही है, जो नेवी के पास होता है। 19वां सवाल है, कह रहा है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन बी है न्यूटन ने। और 20वां सवाल है, कह रहा है फ्रायड का संबंध किससे है? तो ये है भौतिकी से। और ऐसे ही 20वां सवाल है, फ्रायड का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, मनोविज्ञान से। और ऐसे ही प्रश्नों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।